और 7 जन्मों के लिए 7 वचन देना। ये अग्नि कोई साधारण लौकिक अग्नि नहीं थी। ये दिव्य ज्ञान और तपस्या की संयुक्त अग्नि थी। इसके चारों ओर शिव और पार्वती ने 7 फेरे लिए और हर फेरे के साथ एक गहरा आध्यात्मिक नियम स्थापित किया। सप्तपदी के गूढ़ वचन और उनका आधुनिक अर्थ। पहला फेरा पोषण और आदर उद्देश्य, अन्न, धन और शारीरिक पोषण के लिए एक दूसरे का सम्मान करना। दार्शनिक अर्थ, शिव ने वचन दिया कि वो पार्वती की शक्ति को पहचानेंगे। पार्वती ने वचन दिया कि वो शिव के ज्ञान को पोषण देंगी। दूसरा फेरा शक्ति और ऊर्जा का संतुलन उद्देश्य, शक्ति और ऊर्जा को साझा करना। दार्शनिक अर्थ, ये वचन था कि शिव अपनी चेतना को पार्वती की क्रिया के साथ जोड़ेंगे। पार्वती ने वचन दिया कि वो शिव के वैराग्य को अपनी सक्रियता, शक्ति से पूर्ण करेंगी, उन्हें संसार से विमुख नहीं होने देंगी। तीसरा फेरा धर्म और कर्तव्य उद्देश्य, ज्ञान, धर्म और मोक्ष की ओर साथ चलना। दार्शनिक अर्थ, दोनों ने एक दूसरे के मार्ग में बाधा न बनने बल्कि सहायक बनने का वचन दिया। उनका वैवाहिक जीवन भोग के लिए नहीं बल्कि योग की ओर बढ़ने के लिए था। चौथा फेरा सृष्टि और संतान उद्देश्य, संतानोत्पत्ति और वंश की वृद्धि। दार्शनिक अर्थ, तारकासुर के संहार के लिए पुत्र को जन्म देने का लौकिक कर्तव्य। ये वचन सृष्टि के कल्याण, धर्म के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने का था। पांचवा फेरा सत्य और विश्वास उद्देश्य, सत्य और विश्वास को रिश्ते का आधार बनाना। दार्शनिक अर्थ, उनके रिश्ते में कोई छल या संदेह नहीं होगा। शिव, विश्वास और शक्ति, सत्य हमेशा एक दूसरे पर पूर्ण भरोसा रखेंगे। छठा फेरा स्वास्थ्य और मंगल उद्देश्य, स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए एक दूसरे का ध्यान रखना। दार्शनिक अर्थ, ये वचन था कि वे केवल भौतिक शरीर का नहीं बल्कि एक दूसरे के आध्यात्मिक स्वास्थ्य की भी रक्षा करेंगे। सातवां फेरा शाश्वत मित्रता उद्देश्य, जीवन भर एक दूसरे के सच्चे मित्र और मार्गदर्शक बने रहना। दार्शनिक अर्थ, इस वचन के साथ उनका संबंध पति पत्नी से ऊपर उठकर परम सखा का बन गया। शिव और शक्ति अब 2 नहीं बल्कि एक ही थे, जो मित्रता के सबसे शुद्ध बंधन से बंधे थे।